आप सभी को राधे राधे। अभी हम यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि पर देख रहे थे, एक कथावाचिका है जिनका नाम जया किशोरी है। वो मासिक धर्म के संबंध में कुछ कह रही थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मुझे ये जानना था कि पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई खराब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है कि आपके लिए वो खराब है। डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था। तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के एक अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। इस वीडियो में उन्होंने कहा मासिक धर्म कोई अशुद्ध चीज नहीं है। उसी से किसी भी जीव का, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसी खून से वो सींचा जाता है। आपकी बात सत्य है, उसी खून से सींचा जाता है। लेकिन मासिक धर्म में बताया गया है, शास्त्रों ने निर्देश दिया है कि प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय दलकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। पहले दिन चांडाल के समान उसका प्रतिबिंब होता है। फिर आपने एक उदाहरण दिया कि इतना ही अशुद्ध है, तो ठाकुर जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बचाने आए, वो उस समय रजस्वला स्थिति में थी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप पूरी जानकारी लीजिए। ठाकुर जी स्वयं आकर के उनको स्पर्श नहीं किए, अपितु ठाकुर जी ने चीर बढ़ाया, साड़ी बढ़ाया। ठाकुर जी स्वयं आकर के उनको नहीं बचाया, चीर के साड़ी के भेष में उन्होंने द्रौपदी की लज्जा का रक्षा किया। आप कहती हैं अचार उस समय नुकसान करता है, इसलिए छूना मना किया जाता है। रजस्वला स्त्री का यदि प्रतिबिंब भी अचार इत्यादि पे पड़ जाए तो वो खराब हो जाता है। आप उस समय पूजन पाठ करने को कहते हैं, मानते हैं कि इस समय साधन बढ़ गए हैं, तो आप शास्त्रों को बदल डालेंगे। इतना सामर्थ्य आप में हो गया है। ठाकुर जी
रजस्वला मासिक धर्म के समय का छुआ हुआ भोग स्वीकार नहीं करते। और आपको इतना ही अगर विश्वास है तो उस समय में कोई भी स्त्री, रजस्वला स्त्री, यदि तुलसी के वृक्ष के ऊपर उसका प्रतिबिंब भी पड़ जाए, छाया भी पड़ जाए, तो तुलसी का वृक्ष जो है जड़ से ही समाप्त हो जाता है, सूख जाता है। ऐसे में आप कहती हैं पूजा पाठ किया जा सकता है, लेकिन इसमें मैं आपकी गलती नहीं मानता। आपको व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार जिसने दिया उसकी गलती है। पहली बार आपको व्यासपीठ पे बैठाया जिसने, उसकी गलती है। आपके द्वारा की गई कथाओं को जो श्रवण करता है उसकी गलती है। व्यास जी ने तो पहले ही बता दिया कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, इनको वेद का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो आप व्यास जी से भी बड़ी है, जो मन में आए वो वक्तव्य देते जा रहे हैं। पहले की माताएं ज्ञान देती थी। आपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि स्त्री इतनी अशुद्ध होती है, तो माता अनसुईया ने भी ज्ञान दिया था। माता अनसुईया ने ज्ञान दिया था माता सीता को, भागवत का पाठ नहीं किया था, भागवत की कथा नहीं की थी। पहले के गुरुकुलों में गुरुजी लोग अपने शिष्यों को धर्म, वेद, पुराण की शिक्षा देते थे, और माताएं जो शिक्षा देती थी वो पारिवारिक शिक्षा देती थी कि परिवार में आपको ऐसे रहना चाहिए, ये कर्म करने चाहिए। पैसा ही आपको कमाना है तो कोई और व्यवसाय देख लीजिए, हमारे धर्म को व्यवसाय न बनाइए। धर्म जो निर्देश देते हैं उनको मान के चलना चाहिए। अगर आपको हमारी बातों से ठेस पहुंचा हो तो क्षमा कीजिए।